ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। रंगों का त्योहार होली 2 दिन के बाद मनाई जाने वाली है। कुछ शहरों में तो अभी से होली मनाने की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन इस बार होली के त्योहार के साथ ही साथ रमजान का महीना भी चल रहा है और रमजान के जुमे के दिन ही होली का त्योहार मनाया जाना है। होली और रमजान के इस दुर्लभ संयोग को लेकर जगह जगह तकरार मची हुई है। यूपी के संभल से शुरू ये सिलसिला बिहार और दिल्ली तक जा पहुंचा है। कोई कह रहा है कि होली के मौके पर घर में ही नमाज पढ़ें, तो किसी का कहना है कि नमाज का समय नहीं बदल सकते, इसीलिए होली को बीच में रोक देना चाहिए। होली को बीच में ही रोकने की मांग बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा की ओर से की गई है। इसको लेकर बीजेपी आग बबूला है। खुद मेयर की पार्टी जेडीयू के नेता भी इस बात को लेकर सहमत नहीं। यही वजह है कि बाद में मेयर अंजुम आरा ने अपने बयान पर खेद जताते हुए इस बयान को वापस लिया। उधर दिल्ली के शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने भी इस विवाद को हवा दी है। उन्होंने कहा है कि होली साल में एक बार आती है, इसीलिए मुस्लिम समुदाय के लोग घर पर ही नमाज पढ़ें। इसके पहले यूपी के कई नेता भी इसी तरह के बयान दे चुके हैं। इन सब के बीच यूपी के संभल में आज से मस्जिदों को ढकने का काम शुरू हो गया है। होली के जुलूस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यूपी के शाहजहांपुर में भी मस्जिदों को ढका गया है, लेकिन सवाल यह है कि प्यार और मेल जोल के त्योहार पर इस तरह की बोली क्यों? क्या एक साथ होली और जुमे की नमाज संभव नहीं है? क्यों होली और जुमे की नमाज की वजह से तनाव बढ़ता है? क्या विवादित बयानों की वजह से दोनों समुदायों के बीच ये दूरी सामने आई है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या राजनीतिक लड़ाई त्योहारों तक जा पहुंची है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल की चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले वार पलटवार का ये दौर देखिए। तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए। 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। दरभंगा की मेयर गजबा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। उसका पुराना इतिहास रहा है। उस दिन होली होगा, जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। होली नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। 1 मिनट ब्रेक नहीं रहेगा। आतंकवादी मानसिकता देश को दिख रहा है। शरिया कानून चलाने की उनकी मानसिकता देश को दिख रहा है। जो हिंदू का सम्मान करना नहीं जानते वो भारत छोड़कर जा सकते हैं। कानून में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से किसी त्योहार को मनाने का निर्णय होता है और कानून के हिसाब से सारी चीजें चल रही है और चलाई जा रही है। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। मेरा इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं था। कौन क्या कहता है कोई ऑथराइज नहीं है। खुशियों का त्योहार है, हम मिल करके त्योहार मनाएं। ये देश सबों का देश है। इस देश के आज़ादी में सभी लोगों ने कुर्बानियाँ दी। इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए। सिर पे टोपी पहन के सेवियां खा के डबल राजनीति करते हैं ना। हमारा होली का त्योहार साल में एक बार आता है, हमें मनाने दीजिए। कि आपको रंग लगने से आपके धर्म पे प्रहार होता है, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस साल वो अपने घर में बैठ के नमाज पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी को गैर मुद्दों को मुद्दा बनाना है। अपने अपने त्योहार एक दूसरे के साथ मिलकर मनाना चाहते हैं। करनैल सिंह कोई भी हो, क्यों उसको बोलने का क्या अधिकार है? ये मसला जो है केवल राजनीतिक मसला है। ये लोग संविधान को, बाबा साहब को नहीं मानते। इससे पहले फ्राइडे को होली नहीं पड़ी है। तो राजनीतिक लड़ाई बदजुबानी पर क्यों आई? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। के शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश सिन्हा जी संघ के विचारक आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। हमारे साथ अजय उपाध्याय जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के स्टूडियो में आ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शक्ति यादव जी प्रवक्ता आरजेडी के भी हमारे साथ मौजूद हैं और विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए के शर्मा जी, अब आपके विधायक भी नसीहत देने लगे हैं कि रमजान का समय यह होना चाहिए, अपने घरों से नहीं निकलो। संभल में तो मस्जिद को बकायदा ढका जाना शुरू किया जा चुका है। तो ये राजनीतिक लड़ाई इस तरह की बदजुबानी पर इस तरह के रंग लेकर क्यों आई है? होली का क्या मकसद है?
दुश्मन को भी गले मिलाना। और यहां पर ऐसा लग रहा है नेताओं की ओर से आपस में ही कंपटीशन चल रहा है कि कौन नफरती जुबान में किस पर भारी पड़ जाता है। के शर्मा जी और बीजेपी के नेता भी उसमें कम नहीं है। नहीं चित्रा जी, आपने कहा कि नसीहत दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, और अभी आपने जो कर्नल जी का बयान चलाया उसमें तो वो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि आप अभी अपने सामने उसको चला रही हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि समस्या ये नहीं है, होली खेलना, रमजान में नमाज अपना अदा करना, ये सबका अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना धर्म है, सब लोग अच्छे से करें, इसमें तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और यदि कोई विनती आपने किया तो इसी तरह से जिस दिन ये बातें कहाँ से शुरू हुई, एक अच्छी डिबेट आपके साथ मैंने आज से शुक्रवार को किया था इसी चैनल पे आपके यहाँ ही, जब अनुज चौधरी का बयान आया, उस बयान को किस तरह से समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने इस तरह से उसको फैलाया कि वो धमकी दे रहे हैं। उनकी उस दिन आपके यहाँ ही डिबेट में मैं सुन रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, लोग बॉडी लैंग्वेज से ना जो है जज कर रहे हैं कि भाषा क्या होगी। मैंने कहा कि खुल के कि आप उनका वीडियो चला दीजिए, कहाँ धमकी है। अरे उन्होंने दोनों पक्षों से कहा, शांति कमेटी की मीटिंग बुलाई, दोनों पक्षों को बुलाया, दोनों से कहा कि भैया आज जिसको रंग खेलना है खेले, जिसको नहीं खेलना है न खेले। उन्होंने, मैं फिर से सुना देता हूं उस बयान को जहां से शुरुआत हुई है विवाद, नहीं, वो हम लोग कई बार जहां पर ये उन्होंने कहा कि के शर्मा जी अगर होली हम धूमधाम से मनाएंगे, नहीं उनका बयान कई बार मेरा ये सवाल है कि क्या हम अपने आपके जो हिंदू समुदाय है जो होली मनाता है, क्या उससे गुजारिश नहीं कर सकते कि जो लोग नहीं मनाना चाहते होली, उनके ऊपर रंग नहीं डालो, ये कह देना कि भैया आप घर से मत निकलिए? क्या ये जायज है? सवाल बड़ा ये है ना कि घर से नहीं निकलो, ये बीजेपी के नेता तय कब से करने लगे, या ये अनुज चौधरी कब से तय करने लगे कि घर से मत निकलो? ये हम तय करेंगे ना कि हमें आज घर से निकलना है या नहीं निकलना है। के शर्मा जी, नहीं, मुझे तो चित्रा जी आश्चर्य है आपकी बातों पर। अनुज चौधरी ने क्या बोला है? आप कह रहे हैं अनुज चौधरी कहां से तय करने लगे? उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई हिंदू समाज का आदमी रंग से बच रहा है तो उस पर भी न डालें। मुस्लिम समाज से तो कही रहा है, उन्होंने क्या अपने उसमें कहा, मुस्लिम समाज में किसी को लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो उस दिन ना निकले। हिंदू समाज से भी कह रहा है, हिंदुओं से भी, कि हिंदू भी यदि कोई खेल रंग न डलवाना चाहे तो उसके ऊपर भी न डालें। और क्या बोलेगा वो? मुझे तो समझ नहीं आता कि किस तरह से बात को जो है अन्य दल जो के लोग जो है इसको बतंगड़ बना के वास्तव में राजनीतिक रोटी वो सेक रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब हम भी तो ये कह रहे हैं कि भैया आप जो है आप सब लोग अपने अपने धर्म से बनाइए, अपने अपने लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात और समझने की जरूरत है चित्रा जी, इस देश में आपके रंग बेचने से आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन रंग लग जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप रंग बेचकर अपना पेट चलाएं, धर्म भ्रष्ट नहीं होता भैया आपका, लेकिन यदि एक बूंद आपके ऊपर रंग लग जाए तो साहब आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसी को तो समझाना है ना के शर्मा जी, इसी सोच पर तो प्रहार करना है, लेकिन प्रहार के लिए हमें अपनी जुबान किस तरीके से देखिए, जुबान जब चलती है वो दोधारी होती है। अगर तीखी चलने लगे तो आप जो बात कहेंगे वो उल्टी पड़ जाएगी, या लगेगा कि धमकी भरा अंदाज सामने वाला अपना रहा है। और अगर हम ये समझाएंगे मुस्लिम भाइयों को कि भाई देखिए, अगर आपके ऊपर कोई रंग डाल भी दे तो वो अपने त्योहार में खुशी के मौके पर आपको शामिल करना चाह रहा है, आप शामिल हो जाइए, क्या दिक्कत है? जुबान दोधारी तलवार होती है, किस तरह से वो चलती है सामने वाले के लिए, ये बड़ा सवाल है। चलिए मैं आपके पास आऊंगी, राजकुमार भाटी जी भी बहुत जुड़े हुए हैं उनके साथ। जुबान चित्रा ये एक लाइन कहता हूँ, एक लाइन के बाद आप बोलिए। मैं कहता हूँ कि जैसे जुबान आप कह रही है ना दोधारी होती है, उसीलिए किसी भी बात के दो पक्ष होते हैं। समझ ये है कि आप उसको किस पक्ष से समझना चाहते हैं। आप उसे धमकी समझना चाहते हैं, किसी भी शब्द की कोई भी बात है उसको आप धमकी के रूप में ले रहे हैं या सलाह के रूप में ले रहे हैं या अपील के रूप में ले रहे हैं। धमकी क्या होती है मैं वो बताना चाहता हूं। सपा के प्रोफेसर राम गोपाल यादव जब कहते हैं कि ऐसे आदमी को होगा, हमारी सरकार आएगी तो हम जेल में डाल देंगे, ये धमकी होती है, ये होती है धमकी, ये डाल देंगे।
ये देश ये ऐसे सरकार चलाते हैं जिसमें ये अधिकारियों को धमकी देते हैं कि ऐसी जबान में हम आपको जो है जेल पे डाल दें। ठीक है राजकुमार हमारी भाटी सरकार जी, आएगी। उनकी बातों पर जवाब ये दीजिए। धमकी और चल रही पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से ये तय करता है कि पूछिए। किसको कैसे समझाना है। इसीलिए लेकिन बाहर यहाँ कर पर दिए जिस गए। तरह के बयान सामने आ रहे हैं, देखिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या राजकुमार भाटी जी आपकी समाजवादी पार्टी हो, हमको हर धर्म के लोगों से यह अपील करनी होगी ना, मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी इस बात को स्वीकार करना होगा कि भाई होली का त्योहार है, जहां पर लोग रंग लगा रहे हैं, अगर आप वहां से गुजरेंगे आपके ऊपर पड़ भी जाए, अगर रंग की कुछ बूंदे या कोई आकर पोत भी जाए, तो आप उनके त्योहार में शामिल हो जाइए। इसको लेकर भौहें तैरने की जरूरत नहीं है। यही बात आप जैसे नेताओं को समझानी है, जो अभी तक निकल कर सामने नहीं आ रही है राजकुमार भाटी जी, और उन्होंने जो आरोप लगाए उस पर भी जवाब दीजिए। मैं चित्रा जी आपकी बात से 100% सहमत हूँ, एक एक शब्द से। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि कुछ अराजक तत्व, शरारती तत्व और कट्टर तत्व सब जगह भरे हुए हैं। हर पार्टी में, हर धर्म में कुछ खराब लोग हैं जिन्हें उपद्रव करने में ये आनंद आता है। लेकिन जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हों, कि वो लोगों को अच्छा संदेश दें। जो आप भाषा बोल रही हैं, मैं इस भाषा से सहमत हूँ कतई, कि पहली बात तो हम कोशिश करें कि जो नमाजी हमारे बराबर से निकल रहे हैं उनके ऊपर रंग ना पड़े। लेकिन अगर थोड़ा बहुत रंग भी पड़ भी गया तो इससे किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता। हमारे दूसरे धर्म के भाइयों को भी इतना प्रेम और सद्भाव का मन रखना चाहिए, और ये रहा है हमेशा इस देश में। इस देश में ये अनेकता में एकता वाला देश है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, तीज त्योहार मिलकर मनाते रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जुम्मा और होली एक साथ पड़े हैं। और एक बात और बताऊं मैं आपको चित्रा जी, आम तौर पे जुम्मे के टाइम तक होली समाप्त हो लेती है। होली खेल के लोग नहा धोने अपने घर में चले जाते हैं, बिल्कुल। और फिर जुम्मे की नमाज भी आराम से हो जाती है। हुई है कई बार, लेकिन इस बार नेताओं ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोगों लगने लगा है कि पता नहीं अब की बार क्या होगा। अब आप एक बात देखिए, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाह रहा हूं, हमारे भाई के शर्मा उस पुलिस अधिकारी का बचाव कर रहे हैं जो कानून को और संविधान को तकिए के नीचे लगा के सोता है, जिसे संविधान की कोई परवाह नहीं है, अपनी ड्यूटी की कोई परवाह नहीं है। अनुज चौधरी को किसने अधिकार दिया मीडिया को बाइट देने का? बड़े अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और डीएम कह चुके हैं कि बाइट देने का अधिकार नहीं है। संभल के डीएम ने खुद कहा है। अनुज चौधरी नेताओं की तरह पत्रकारों को बाइट देते हैं और भड़काऊ बाइट देते हैं। वो कहते हैं कि जिस शरीर के हिस्से पर रंग पड़ जाएगा उसको काट दो। ये इस तरह की भाषा अगर पुलिस का क्लास 1 ऑफिसर बोलेगा तो देश का माहौल कितना खराब होगा चित्रा जी, इसकी कल्पना शायद संभल में लेकिन अब मस्जिदों को ढका जा रहा है। शर्मा जी, देश धौंस पट्टी से नहीं चलता है। हाँ, संभल में मस्जिदों को ढका जा रहा है, नहीं चलता है। क्या ये ठीक है? नहीं, ये मैं तो कह रहा हूं इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। इस देश में सभी लोग मिलजुल कर त्योहार पहले से भी मनाते रहे। इस माहौल को खराब करने में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन्हें आनंद आता है हिंदू मुसलमान करने में, सांप्रदायिकता फैलाने में, तनाव फैलाने में, और फिर ताली बजा के हंसते हैं दूर खड़े होकर कि देखो हमने इनको चिढ़ा दिया, हमने इनको धमका दिया। आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए देश का नुकसान मत करिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है। ठीक है, के शर्मा जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले राकेश सिन्हा जी आपके पास आते हुए, अंजुम आरा जो कि मेयर है दरभंगा की, उनकी ओर से कहा गया कि जुमा का टाइम आगे नहीं जा सकता है, इसीलिए 2 घंटे का ब्रेक होली पर दे देना चाहिए। 2 घंटा मस्जिद और नमाज पढ़ने की जगहों से होली खेलने वाले दूरी बनाकर रखें। के शर्मा जी आ रही हूँ, एक ही टिप्पणी बाकी लोगों की हो जाए। राकेश सिन्हा जी से ये जवाब ले रही हूँ मैं। राकेश जी। चित्रा जी, हिंदू भारत का ऐतिहासिक समुदाय है। भारत का जो कुछ भी है वो हिंदुओं के कारण है, ये इस बात को समझ लेना चाहिए। और जो आज का सेकुलर संविधान है वो हिंदुओं के कारण है। आप और मैं और इस चैनल पर बैठे हुए सब कोई, और बाहर से ओवैसी साहब को ज्वाइन करवा लीजिए। अब पूछिए कि जिस दिन हिंदू इस देश में 50% से नीचे हो जाएगा, क्या ये संविधान चल पाएगा? क्या सेकुलर शब्द रह पाएगा? टर्की को सेकुलर बने रहने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है कि इसका आप अनुमान नहीं लगा सकती। टर्की जिसको अतातुर्क कमाल पाशा ने एक सेकुलर कंट्री के रूप में ढाला था, वह संघर्ष कर रहा है, और मैं कहता हूँ वेंटिलेटर पर है, किसी दिन उसका सेकुलरिज्म समाप्त हो सकता है। मैं जो पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुओं ने कोई गुनाह की है क्या? कि गणेश विसर्जन हो तो रास्ता तय किया जाएगा, जब म्यूजिक बजेगा तो रास्ता तय किया जाएगा,
जब दुर्गा पूजा के मूर्ति को हम विसर्जन के लिए जाएंगे तब रास्ता तय किया जाएगा। जब हम रामनवमी का जुलूस निकलेगा तब हमें ईफ एंड बट लगाया जाएगा। और जब अब होली खेलने पर भी हमें रोका जा रहा है। एक बात मैं बता दे रहा हूँ, दुर्गा पूजा और होली में एक बुनियादी अंतर है। मैं आपके दर्शकों को एक चीज़ बता दूँ, ये होली के आरंभ की अनेक थ्योरियों से एक थ्योरी यह है कि जब भगवान कृष्ण ने पुतना का दूध पिया था तो पुतना तो मर गई, लेकिन उस विषैले दूध के कारण भगवान कृष्ण का चेहरा काला पड़ गया। तो वो चिंतित हो गए कि राधा उनसे बात करेगी कि नहीं, राधा गोरी थी। तो माँ यशोदा ने कहा कि जाओ राधा पर जो मन चाहे रंग लगा दो, जिससे रंग की एक कंपेटिबिलिटी बन जाए। ये तो होली की शुरुआत है, ये एक सामूहिक त्यौहार है। त्यौहार इसको हम कहते हैं, चूँकि दूसरा शब्द नहीं है, ये सांस्कृतिक त्यौहार है जिसमें सामूहिक रूप से मिलते हैं। कभी कभी तो हम उन लोगों को रंग लगाते, पुरुष महिलाओं को जाकर रंग लगाते हैं, महिलाएं पुरुष, मर्यादा तो बनी ही रहनी चाहिए ना। अरे 100 करोड़ की आबादी कम है क्या? राकेश सिन्हा जी, मेरा ये सवाल है, 100 करोड़ के हिंदुओं की आबादी है तो उतनी कम है क्या रंग खेलने के लिए? उस समुदाय को अगर नहीं पसंद है तो जबरदस्ती क्यों रंग लगाना, ये भी तो सवाल है ना। और ये तो अंजुम आरा जेडीयू, आप क्योंकि वहां पर सरकार में है बीजेपी, आपके दोनों लोगों की मिलीजुली सरकार है बिहार में। अंजुम आरा तो भाई जेडीयू की ही मेयर है जिन्होंने ये सलाह दी है कि 2 घंटे रोको होली को, रमजान की नमाज अदा करने के बाद फिर अपना मनाते रहना होली। उनका बयान हिंदुओं को चुनौती, सेकुलरिज्म को चुनौती, इस देश की सांस्कृतिक परंपरा को चुनौती देने वाला है। हिंदू अपने होली का समय बदल देगा? क्यों बदलेगा समय? इसलिए कि हम भाईचारा का त्योहार मनाते हैं। मुसलमानों को होली में शामिल होकर कहना चाहिए कि हम रंग खेलने आएंगे, रंग खेलकर जुम्मा का नमाज पढ़ेंगे। क्यों नहीं रंग खेलते? रंग में क्या हो जाएगा? किस इस्लामिक ग्रंथ में लिखा हुआ कि रंग लगने से इस्लाम समाप्त हो जाता है? एक और मैं पूछना चाहता हूं, किस इस्लामिक ग्रंथ में समय दिया हुआ है कि जुम्मा का नमाज इसी वक्त होगा? हमें बता दें कुरान में, हदीस में कहां लिखा हुआ है? आपने एक परंपरा बना ली तो परंपरा को बदला जा सकता है। एक छोटी सी बात मैं उदाहरण दे रहा हूं, टर्की में एक 2016 में एक सरकार ने एक आदेश निकाला जनवरी में कि नमाज के दिन शुक्रवार को सरकारी अधिकारियों को उस वक्त छुट्टी दे दी जाएगी, नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं 1 घंटे के लिए। उसको कोर्ट में किसने चुनौती दी? फारूक नाम के एक लॉयर ने, जिनका नाम फारूक एग्नागोगल, इन्होंने चुनौती दी और कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आप सीखिए टर्की क्या कर रहा है, अल्बानिया क्या कर रहा है, और भारत के मुसलमान कह रहे हैं। देखिए, दोनों समुदायों को यदि सरकार, कानून, पुलिस, प्रशासन की जरूरत पड़ जाए, समझिए देश बटा हुआ है। हमें देश नहीं बांटना है। मुसलमानों अरे यहाँ पर तो आरजेडी, आप कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है ना, ये तो जेडीयू की ही नेता है। अगर इस तरह का बयान दे रही है कि जेडीयू ने अपने आप को अलग कर लिया है। चित्रा जी एक पंक्ति में बोल दो इसमें। देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, नेत्रहाट स्कूल है बिहार का, वहाँ एक हमारी गुफरान जी शिक्षक थे। तो वो तो होली खेलते थे, उनकी पत्नी को हम लोग माता जी बोलते थे। तो माता जी होली नहीं खेलती थी, मैं भी होली नहीं खेलता था। तो हम जैसे 10 छात्र जो होली नहीं खेलते थे माता जी के साथ, वो एक पहाड़ी क्षेत्र है नेत्रहाट, रांची में, हम किलोमीटर आगे चले जाते थे, नीचे घाटी में चले के वेट करते थे, फिर 3 बजे लौट आते थे। जिनको होली नहीं, देखिए तो सामुदायिक खेल है। हाँ। और दूसरी बात, कोई असामाजिक तत्व नहीं होता। बाजार में हम लोग जाते हैं, कोई गुब्बारा फेंकता बच्चा तो असामाजिक तत्व नहीं है, वो एक एंजॉय करता है। बिल्कुल, हम पे गुब्बारा पड़ जाता है, हम मार्केट गए, हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। हिंदू पक्ष में भी बहुत सारे लोग जिनको रंगों से परहेज है। हम सब खुद अपने परिवार में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्तों को भी जानते हैं कि जिनको रंग पसंद नहीं है, वो अपने घर के किसी कोने में छिप कर रहते हैं। उनको लगता है कि बाहर निकलेंगे तो फिर रंग लगना ही तय है, इस वजह से वो नहीं बाहर निकलते हैं। अजय उपाध्याय जी, अगर बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से ये बातें समझाई भी जा रही हैं, और देखिए यहाँ पर जो हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, वो कह रहे हैं कि दरभंगा की मेयर गजवाई हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। जिस परिवार से वो आती है उनका पुराना इतिहास रहा है। होली सभी जगह मनाई जाएगी, जिन्हें ये पसंद नहीं वो इससे बचें। होली का जश्न नहीं रुकेगा, 1 मिनट का भी विराम नहीं लगेगा। अब वो जेडीयू की मेयर है, लेकिन आप लोगों को बड़ा बयान उनका सूट कर गया है। अजय उपाध्याय जी, नहीं, बयान का मतलब नहीं है। जेडीयू की यदि मेयर ने वो बात कही है तो वो भी बात कोई वाकई सच्चाई है कि अच्छी बात नहीं कही है उन्होंने। और हिंदू पर्व जो है, ये होली का पर्व तो सद्भाव का पर्व है, साझे कहीं ना कहीं विरासत का पर्व है। ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है, ये उत्सव है, एक उमंग होता है, एक समय ऐसा है साल का ये जिसमें सभी लोग एक तरह से रंगों में सराबोर होते हैं। और निश्चित तौर पर बीजेपी के जो नेता बोल रहे हैं उनका अपना उद्देश्य है, वो सिर्फ भड़काना चाहते हैं
और जिस तरह से बात तो कर रहे हैं, चाहे ये विधायक जी कर रहे हो या यहाँ जो इनके प्रवक्ता दोनों बैठकर बात कर रहे हैं, उनका तो उद्देश्य ही है, एक ही उद्देश्य है कि इस रंग को भी राजनीतिक सियासी रंग में ढाल देना। और कहीं ना कहीं मेरा ये सवाल है, देखिए आप बोलेगा अगर किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति पर रंग पड़ गया तो वो दंगे की वजह बन जाएगा। देखिए रंग पड़ गया तो इसमें दंगे का कोई बात ही नहीं, और आज तक किसी मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने ऐसी बात रखी भी नहीं है। लेकिन रंग डालने के यदि आपके उद्देश्य है कि उसको टीच करना, उस पर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का मानसिकता पैदा करना, जो यहां भी पैदा किया जा रहा है, वैसे तो पढ़े लिखे दोनों लोग हैं, लेकिन दोनों लोगों ने एक बार भी ये अपील नहीं की कि हिंदू समाज भी कम से कम इसका ख्याल रखे, जब हमारी भावना ऊंची है तो सामने वाले की भी भावना ऊंची रखे। यही संविधान कहता है और यही धर्मनिरपेक्षता भी कहता है। टर्की की बात जरूर सिन्हा साहब ने कह दी, बड़े विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं ये संघ के, लेकिन भारत का संविधान किस तरह प्रश्न के दायरे में है और पूरी तरह से ये जो होली का रंग है बेसिकली ये मुद्दे को भटकाने के लिए है। इतनी महंगाई हो गई है कि होली के रंग चढ़ कहाँ रहा है किसी को, अभी तो हालत खराब है, बेरोजगार है लोग, तो ये हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास है, हिंदू मुस्लिम करने का ये प्रयास है। और देखिए, लेकिन हमने देखा है त्योहारों पर, रामनवमी के समय हमने देखा है उसी बिहार को जलते हुए। आप क्या बात करेंगे चित्रा जी? देखिए ना चित्रा जी, और रामनवमी में भी सरकार किसकी है? हालात बन जाते हैं। चित्रा जी सरकार किसकी है? और अभी जिस तरह सरकार के ही एक व्यक्ति कुछ बात कर रहा है, वहां की जो मेयर है, दूसरे भाजपा के लोग कुछ बात कर रहे हैं, ये दोनों चाहते हैं, ये मिली भगत है, सिक्के के एक ही पहलू है दोनों। दोनों चाहते हैं कि एक हिंदू के बारे में एक मुस्लिम के बारे में करके इस पूरे पर्व को कहीं ना कहीं सियासी रंग दिया जाए। लेकिन याद रखिए रंग अलग अलग है, भारत की विविधता में एकता यही रंग है, और हमारा और आपका सबका रंग एक ही है, वो लाल रंग है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका रंग इस देश में इस मिट्टी के साथ है कि भारत का रंग लाल है। नहीं देश का हर के खून, सबका खून जो है एक है, खून का रंग लाल है, खून का रंग, उसी खून से इस देश को बनाने का काम किया है, खून से ही देश को बनाया है हम सब ने। फिर तो ये भारत का रंग है, भारत का एक ही रंग है, और वो रंग जो है एकता का रंग है, सौहार्द का रंग है, प्रेम का रंग है। और देश के संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, जाति धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर वही रंग इस देश में चलेगा। आप रंगों को जितना सियासत कर ले और रंगों पर जितनी आप लड़ाई कराने का प्रयास करें, बिहार का चुनाव है इसलिए सब कहानी बना रहे हैं, सबको पता है। ये चुनावी राजनीति करने के लिए होली को भी नहीं छोड़ेंगे, ये ईद को भी नहीं छोड़ेंगे, ये दिवाली को भी नहीं छोड़ेंगे, इनका यही काम रह गया है, बंटवारा कराना, झगड़ा लड़ाना, यही काम ही है। जवाब ले लेते हैं शर्मा जी। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, धर्मनिरपेक्ष पर प्रवचन दे रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है। यही रमजान ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री का आदेश है। ये रमजान के अवसर पर मुसलमान 1 घंटा पहले ऑफिस जाएंगे और 1 घंटा पहले छुट्टी होगी और 1 घंटा पहले जो है बाद में ऑफिस जाएंगे और 2 घंटे का बीच में छुट्टी मिलेगा। इसी दौरान नवरात्र भी आता है, 9 दिन व्रत रहते हैं हिंदू बिना जल के, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष चरित्र है कांग्रेस मूल चरित्र पर, ये मुस्लिम तुष्टीकरण का ये इनका चरित्र आ गए। यही लोग हैं जो बिहार में अभी ये तेलंगाना के इनका छठ में भी इन्होंने छुट्टियां खत्म कराई थी और इन्हीं की सरकार थी। उस पर तो नहीं बोला इन्होंने, एक शब्द नहीं बोला, खत्म करा दी थी आपने, उनकी बात सुन लेते हैं। शक्ति यादव जी भी हैं हमारे साथ, जी भी हैं, बोलिए। बिहार के छठ में भी आपने छुट्टियां खत्म कराई है, पर भी जवाब दे दीजिए। ये गलतफहमी किया जाएगा। बोलिए। ये एक मिनट मैं बताता हूँ क्या छुट्टियां हुई थी। इनको उस समय समझ नहीं है, उस समय आरजेडी और जेडीयू की सरकार। अरे आपकी सरकार अभी है, अभी छठ हुई है 3 महीने पहले, आपको पता ही नहीं है। हमारे समय नहीं करना है, बीन बजाना है, एक ही टेप रिकॉर्डर चलाना है। अपनी बारी में उनकी बात रह जाएगी, उनकी बारी में 2 और लोग हैं इंतजार कर रहे हैं। अजय उपाध्याय जल्दी से, आपने ही सवाल खड़े किए, जवाब ले लेते हैं जल्दी से। मैं अपनी बात करूं, ये कांग्रेस का चरित्र है, ये कांग्रेस का चरित्र है कि मुसलमानों के लिए आप जो है ऑफिस का टाइम बदल देंगे, उनको ड्यूटी कम कर देंगे। लेकिन केवल यही नहीं है, आपका धर्मनिरपेक्ष चरित्र, अरे भैया इसको बंद तो कराइए। चित्रा जी क्या है? अजय जी प्लीज अपनी बारी में बोलिए, कैसा डिबेट आप चाहते हैं? अपनी बारी में अजय उपाध्याय जी, अब आप स्टूडियो में बैठे हैं तो फिर कांग्रेस पर प्रश्न लगा रहे हैं, हाँ जबकि नहीं तो क्या जरूरत थी? नहीं, एक सेकंड अजय उपाध्याय, ना
क्या जरूरत थी रमजान में 1 घंटा एक्स्ट्रा देने की? नहीं, अरे अजय उपाध्याय जी, अब वो जो सवाल फिर देखिए, मेरे बगल में बैठकर अगर आप लगातार बोलेंगे तो मैं ऑडियो डाउन करा दूंगी आपका। नहीं, ये तरीका नहीं हो सकता ना अजय उपाध्याय जी। हाँ, अभी वो तेलंगाना की बात कर रहे हैं, रमजान पे क्यों किया गया? अगर विशेष व्यवस्था आप एक समुदाय के लिए करेंगे तो फिर दूसरे समुदाय के लोग सवाल पूछेंगे ना अजय उपाध्याय। सभी धर्म के लिए छुट्टी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने तो रमजान का उदाहरण दिया ना। ठीक है, के शर्मा जी, आंध्रा में भी हुआ है यही। के शर्मा जी, आंध्रा में भी यही हुआ है, आपकी एनडीए की सरकार है, ऐसा ही हुआ है आंध्रा में। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सर, मेरी बात तो सुन लीजिए चित्रा जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि आप छुट्टी दे रहे हैं जल्दी या नहीं, मैं पूछ रहा हूं नवरात्र में आप देते हैं क्या? आप नवरात्र के व्रत जो हिंदू के लोग करते हैं वो भी तो जाते हैं, आप तो नहीं करते उसमें। और अभी धर्मनिरपेक्ष चरित्र बताने वाले इनके नेता कहते हैं कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है। चैनल पर बैठ के राष्ट्रीय ये मनमोहन सिंह का बयान नहीं है सर, सर उतनी दूर नहीं जाते हैं। अभी मौजूदा वक्त में भाई मेरी आप लोगों से अपील है, अभी हमारी कोशिश ये है कि शुक्रवार के दिन जो होली और जुमे की नमाज है शांति से वो निपट जाए। अभी हमारी कोशिश है, ये इतना इतिहास के गड़े मुर्दे उठा कर नहीं लाने हैं। लेकिन शक्ति यादव जी, आपसे ये सवाल है, आप लोगों को भी तो बहुत सूट करता है ना, बाकी 2 लोग भी हमारे साथ, विक्रम सिंह जी भी है, शक्ति यादव जी, प्लीज उन लोगों की टिप्पणी भी हो जाए। मैं आ रही हूँ। चैंपियन बनने वाले मुस्लिम तुष्टिकरण के क्या चैंपियन बनते हैं शक्ति यादव जी? आप लोग, मैं जवाब दे लेती हूँ प्लीज। ठीक है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, ठीक है शक्ति यादव जी, अगर सभी अपील कर रहे हैं और ये सही बात है कि होली साल में एक बार पड़ती है, तो क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा हिंदू समुदाय? तो आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है ना कि दोनों ही पक्षों को लेकर बोलें कि अगर भैया रंग डालो नहीं, और अगर किसी के ऊपर रंग पड़ गया तो उसको लेकर हंगामा मचाओ नहीं। लेकिन आप लोग भी तो खालिस राजनीति कर रहे हैं ना शक्ति यादव जी, सूट कर रहा है आप लोगों को भी। चित्रा जी, जरूरत आन क्यों पड़ी? क्या किसी ने सवाल खड़ा किया कि रंग पड़ जाएंगे? ये सवाल तो क्रिएट किया गया सवाल है, इनका इंटेंशन है। चूंकि बिहार में चुनाव है, थोड़ा थोड़ा तनाव बढ़े, इनकी कोशिश है। और एक अकेला चुनाव है बिहार में, सबका ध्यान बिहार की तरफ है। जब किसी मुस्लिम पक्ष ने ये स्वीकारा नहीं या किसी ने ये कहा नहीं कि हमको होली के उत्सव से कोई परहेज है, तो नाहक इन बयानों को परोसने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? भाजपा के विधायक ने जो बिहार में कहा, जनता दल यू के जो मेयर ने कहा, ये आपसी, ये लोग चूंकि बहुत इन दिनों हाशिए पर है। गोलबंदी जो है तेजी से पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, प्रगतिशील वर्गों की जब गोलबंदी हुई है तो इनकी थोड़ी पेट में दर्द होना शुरू हुआ है। ये तलाश रहे हैं यहाँ देश कहाँ है, राज्य कहाँ है, हम पलायन में फिसड्डी हैं, हम जो आर्थिक स्थिति हमारी खराब है, पर कैपिटा इनकम हमारा क्या है, सबसे फिसड्डी है बिहार के अंदर में, हम जो है इन्वेस्टमेंट में सबसे पीछे हैं, हम आपके स्वास्थ्य के मामले में सबसे पीछे, हम उसकी चर्चा करते हैं। जिन बातों का कोई मतलब नहीं, उन बातों पर जोर दे करके 3-4 दिनों से इन बातों को परोसा जा रहा है। और आज ही हमारे पार्टी के बाहर हमारे यहाँ होली मिलन हुआ, आपके भी सारे चैनल के लोग थे, कई मुस्लिम परिवार टोपी पहन करके रैली बढ़ाकर सब लोगों ने रंग लगाया, किसी को कोई परहेज नहीं हुआ। हम तो हर के उत्सव में, हर के त्योहार में चाहते हैं कि हम लोग खुशी खुशी, जिनको इच्छा है उस खुशी में जाकर के और खुशियां तो बांटने से बढ़ती है, खुशियां कम कहाँ होती है, खुशी तो बढ़ती है खुशी बांटने से। उसके बावजूद दंगे क्यों हो जाते हैं? यही तो हमने देखा है महू में ना, मध्य प्रदेश के महू में, कि कैसे क्रिकेट का जश्न मनाया जाता है और उसके बाद मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी ऐसी होती है कि पूरी की पूरी सड़क पत्थरों से पट जाती है। यही तो सवाल है ना कि खुशी के मौके पर आखिर वो कौन लोग हैं जो विघ्नहर्ता, यहाँ पर विघ्न पैदा कर देते हैं, और विघ्नहर्ता कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है ना शक्ति यादव जी। अगर बीजेपी के नेताओं ने, नहीं मेरी बात सुनिए, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री बिहार के, वो कह रहे हैं कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, सभी अपने त्योहार अपने तरीके से मनाने का अधिकार है, रोक लगाई जानी चाहिए। अगर इस तरह का बयान दिया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की ओर से, तो सही तो बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं वो? नहीं, आप एक पक्ष को कह रहे हैं कि बढ़िया बोल रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग फिर बोल रहे हैं। दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है? आपने कभी कहा कि इन्होंने जो बयान दिया है वो निंदनीय है, ये बयान कतई स्वीकार नहीं की जा सकती है, किसी ने खारिज किया है, ये तो खारिज नहीं किया गया। सवाल वो उठता है कि चाहे वो कोई त्योहार हो, हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सनातन का उत्तर खंडसा नहीं होता, सिर्फ सामूहिक नहीं होता, खंडसा भी है। और ये बात जाननी चाहिए सनातन धर्मावलंबियों को, जिनको आस्था है। हम सबका सम्मान करते, सबका आदर करते हैं, हम तभी हैं धार्मिक
जो दूसरे धर्मों का अनादर करते वो धार्मिक नहीं है, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले लोग। हम घृणा नहीं फैला सकते, घृणा नहीं कर सकते हैं, हम सबके साथ। अब क्या जरूरत है, आप चाहते हैं क्या, आप चाहते हैं कि तनाव हो, तनाव पैदा करने की आप कोशिश करते हैं, आप लड़ा रहे हैं। अरे शक्ति यादव जी, बयान तो अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, और ये कोई नई बात नहीं है कि जब से बीजेपी आई है तभी से दंगे हो रहे हैं। हम लोगों ने बचपन से देखा है, होली का मौका हो या कोई दूसरे धर्म के त्योहार हो, कई बार ऐसे कुछ तत्व हैं समाज में जो इस तरह से लगातार माहौल को बिगाड़ने के प्रयास में लगे रहते हैं, और कई बार उनको कामयाबी भी मिल जाती है। शक्ति यादव जी, हम सब ने देखा है बचपन से, ऐसा नहीं है कि बीजेपी आ गई है, आप लोग आरोप लगा दीजिए दोनों की आपस में यहाँ पर प्रतिस्पर्धा है, लेकिन समाज का एक वर्ग है ऐसा जिसको सही तरीके से जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, और उन पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है, और फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को वो सूट भी करने लगता है। चित्रा जी एक बात आपको माननी पड़ी, ये बात सत्य है कि कोई आज का नहीं, तनाव तो मंदिर में हो जाता है। तनाव तो आप जाते हैं रामनवमी में ही दो पक्ष के लोग आपस में ही लड़ जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है, और ऐसा नहीं अनेक उदाहरण है। हम अगर दूसरे धर्म के लोग टकराते हैं तो इसको हम दूसरे धर्म से जोड़ लेते हैं, लेकिन आपस में टकराते हैं होली के समय में, आपस में लड़कर मर जाते हैं, वहां कौन सी बात हो जाती है हिंदू मुस्लिम की? सवाल वो नहीं है। जब हम उत्सव मनाने के लिए चलते हैं, ये कोई पहला कोई जुम्मा थोड़ी पड़ा है, नहीं पहला है नहीं आखिरी है, कई जुम्मे हैं जिस वक्त में होली पड़ा है। और होली के समय में मैं कहता हूं ईमानदारी से जाइए ग्रामीण इलाकों में, जहां मुसलमान भाई जाकर करके हिंदू भाई के यहाँ जाकर के गले मिलते हैं, पूरा पकवान खाते हैं। और ठीक कहा साथी ने, अरे 12 बजे के पहले तक रंगों का चलता है, 1 बजे से तो अबीर खेला जाता है। अरे मान लीजिए किसी को दिन भर रंग खेलना हो, अगर मान लीजिए शक्ति यादव को रात के 8 बजे तक रंग खेलना हो, तो शक्ति यादव देखेंगे कि कौन आहत हो रहा है कौन नहीं। आपका मन, आप खेलिए रात के 8 बजे तक। नहीं, कोई आहत नहीं होता, मैं तो कहता हूं कि कोई आहत नहीं होता, लेकिन आहत वही होते हैं जिनके मन में शैतानीपन होता है। ठीक है, शैतानियत के भाव जिनके अंदर में होता है, चाहे किसी पक्ष के लोग हों, शैतानियत अगर है तो हैवानियत पर आइएगा। अब मैं विक्रम सिंह जी के पास आऊंगी, बहुत देर से मैं उनके पास नहीं जा पाई हूँ, माफी के साथ विक्रम सिंह जी, मैं इतनी देर से आपके पास आ रही हूँ। देखिए यहाँ पर नेताओं के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ये सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद ही एक सिलसिला सा चल पड़ा है, लेकिन यहां पर अब चूंकि मुख्यमंत्री ने उनको सपोर्ट कर दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता तो बिल्कुल गदगद हो गए हैं, अनुज चौधरी की लाइन पर चलने लगे हैं। लेकिन समाज में इस तरह के अराजक तत्व होते हैं जो हमेशा देखते हैं कि कोई भी पर्व हो, उस पर्व को कैसे खराब किया जाए और सामाजिक सौहार्द को कैसे बिगाड़ा जाए। आपका इतना लंबा अनुभव रहा है डीजीपी के तौर पर, ऐसे लोगों को त्योहारों के समय कैसे आप लोग हैंडल करते हैं? अभी पुलिस प्रशासन सरकार को क्योंकि एक आहट सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जिस तरह का माहौल देश के भीतर या अलग अलग राज्यों में पनप रहा है, कहीं होली के दिन और रमजान के दिन दंगे ना हो जाएं, उसको रोकने के लिए क्या इंतजाम पहले से किए जाने की जरूरत है? नमस्कार चित्रा जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। ये पुलिस की व्यवस्था 150 साल से ऊपर से इसकी व्यवस्था की जाती रही है, और ये एक विज्ञान भी है, ये एक दर्शन भी है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि ये सब पुलिस को मालूम है थानों के 6 अभिलेख ऐसे हैं जो सांप्रदायिक गुंडे, सांप्रदायिक चाकू मारने वाले, त्योहार रजिस्टर, विवाद रजिस्टर, इन तमाम चीजों का समावेश करते हुए अभिसूचना के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि पिछले 25 साल में ऐसे कितने तत्व हैं जिन्होंने बवाल किया है, उन सबको पहले त्योहार के पहले सलाख के अंदर कर दिया जाता है। और होम्योपैथी च्यवनप्राश से लेकर बाईपास सर्जरी तक किया जाता है इलाज। अगर छोटे मोटे हैं तो उनको बिल्कुल जेल में 24 घंटे के लिए, अन्यथा हथियार बंद करके उनको 6 दिन के लिए, अन्यथा राष्ट्रका लगा करके साल भर के लिए। ये तो जैसे होंगे देवता वैसा होगा पूजन। राजनीतिक मित्रों को बिल्कुल छूटे, वो बिल्कुल कहें, उनका काम है, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी ये है जिसको जुमा मनाना है बेखौफ होकर के जुमा मनाए, जिसको होली मनानी है बेखौफ होकर मनाए। ये पुलिस की जिम्मेदारी है। इसी बात की वर्दीधारी तनख्वाह लेता है कि बिल्कुल बेफिक्र बेखौफ होकर के आप त्योहार मनाएं, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। और जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं जैसे अंजुम आरा जी है या अन्य लोग हैं, वो उनको ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए, मामले को भड़काना नहीं चाहिए। ये उनका निर्णय नहीं है कि रंग कब बंद होगा, इसका निर्णय डीएम एसएसपी लेते हैं कि कब रंग खेलना बंद किया जाएगा। सायरन बजता है, पुलिस की गाड़ियां जाती हैं, रंग बंद कराती हैं, नमाज शुरू करवाया जाता है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं। और हम अधिकारियों को चाहिए कि जब हम लोग बात करें अपनी वार्तालाप में हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच जाति पात की बातें न करें। केवल एक आह्वान, सभी से आह्वान है, शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल करके मनाएं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें। अपराध की सूचना हो तो पुलिस को अवगत कराएं, अन्यथा पुलिस अपने से आ जाती है। ये सुनिश्चित करेगी कि
जो भी ऐसे आपराधिक तत्व हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी कि वो नजीर बन जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। वन लाइनर, आपने एसएसपी बुलंदशहर का भी बयान सुना होगा, केवल 1 या 2 लाइनर व्याख्यान देना और जाकर के बिना अनुमति के प्रेस ब्रीफिंग करना, ये हम लोगों को शोभा नहीं देता है। चित्रा जी, हमारी एक मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स है, जब तक हमें शासन अधिकृत नहीं करेगा हम प्रेस से वार्ता नहीं कर सकते हैं। इच्छा तो बहुत होती है कि मेरा भी नाम हो जाए, मुझे भी लोग कहें कि मैं चित्रा जी के शो में गया था, लेकिन इस तरीके से काम नहीं चलता है। हम सोशल मीडिया पे भी नहीं जा सकते हैं। अगर हमें सोशल मीडिया पे जाना है, केवल वैज्ञानिक या सांस्कृतिक प्रकरणों में जा सकते हैं, वो भी शासन को सूचित करते हुए विभागाध्यक्ष। लेकिन होली रमजान पहली बार नहीं आया है, कई त्योहार ऐसे भी आ चुके हैं और पुलिस ने बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से उसकी व्यवस्था की है। बेशक कई अवांछनीय तत्वों में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन चित्रा जी, पुलिस बल के पास इतना अनुभव और व्यावसायिक दक्षता, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है कि वो इन तमाम चीजों के मद्देनजर शांतिपूर्ण तरीके से सभी त्योहार निष्ठापूर्वक सुनिश्चित करा सकती है। लेकिन संभल के सीईओ के बयान पर तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिल्कुल सही बयान उन्होंने दिया है। गलत क्या है, इस पर जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि संभल के सीईओ को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए। आपने भी मुखालफत की, लेकिन सीएम योगी कह रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत कर दिया भाई, बहुत अच्छा बयान दिया। और वहीं दूसरी तरफ अब संभल में जो मस्जिद है उसको ढका जा रहा है, तो क्या एहतियातन इस तरह के कदम उठाए जाने जरूरी हैं? चित्रा जी, 2 बातें। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी जो करते हैं, मुख्यमंत्री जी प्रशासन की सर्वश्रेष्ठ पायदान है, वो अपनी समझ से या जो उन्होंने कहा, मैं कौन होता हूं उसको कंटेस्ट करने वाला। जैसे लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। मैं तो लोअर कोर्ट हूं, अगर मैंने कोई अभिमत दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया है तो मुझे चाहिए निष्ठापूर्वक उसको। लेकिन इस प्रोविजो के साथ प्रत्येक प्रदेश में चित्रा जी डायरेक्टर जनरल और मुख्य सचिव सिर्फ पदाधिकारी नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री के एडवाइजर्स भी होते हैं और उनका ये भी उत्तरदायित्व है कि मुख्यमंत्री जी को एडवाइस करें। और अक्सर हम लोगों ने ऐसा किया है कि जो स्टैंड अगर लिया गया है उसके विपरीत अगर हमारी समझ में आता है तो हम ये कह देते हैं कि इस तरीके से बेहतर होता कि अगर हम इसको ऐसे कर लेते। और मुख्यमंत्री जी ने भी देखिए अभयदान नहीं दिया है, उन्होंने कहा कि वो पहलवान है, तो उन्होंने पहले कह दिया कि पहलवान है तो इतनी मार्जिन पहलवान को अर्जुन अवार्ड को अगर मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं तो मैं असिंचन कौन होता हूं उसका विरोध करने वाला या उसके बारे में टीका टिप्पणी करने वाला। मैं तो यही कहूंगा कि जो मौजूदा डीजी हैं वो इस चीज को सुनिश्चित करें और उन्होंने किया भी है कि सरकारी अफसरों को जाति संप्रदाय और इस चीजों से नाम लेने से परहेज किया जाए। जिलाधिकारी संभल ने भी कहा कि बिना विक्रम सिंह जी, लेकिन जो पॉलिटिकल बयान सामने आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम या होली रमजान के संदर्भ में, वो तो पुलिस वालों की भी चुनौतियां बढ़ाएंगे ना, क्योंकि पुलिस वाले एक तो वैसे ही होली रमजान के दिन उनकी छुट्टी नहीं होती, वो पूरी तरह से ड्यूटी पर होते हैं। कहीं दंगा अगर भड़क जाता है तो पुलिस वाले भी उसकी चपेट में आते हैं। संभल में हम सब ने देखा, महू में भी देखा, कई दूसरी जगहों पर भी देखा है, उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, कई लोग चोटिल, कई दंगों में हमने पुलिस वालों को बढ़ते हुए शहीद होते हुए भी देखा है। तो अब चुनौती तो यहां पर बड़ी है जब इस तरह के पॉलिटिकल बयान देकर लोगों की भावनाओं को भड़काया जाएगा। एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। क्या इस तरह के बयान चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं? चित्रा जी, मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल। चित्रा जी, पहले मुझे ये कहना है कि मस्जिद से तिरपाल ढकने के लिए नहीं, अगर उनके रंग पड़ जाए जिससे कोई भड़के न, केवल इसलिए ज्यादा कदा जो बहुत ही संकीर्ण गलियां होती हैं वहां मस्जिद के सुरक्षा के दृष्टिकोण से तिरपाल लगाया जाता है। रही बात इसकी, ये प्रोफेशनल हैजर्ड है। चित्रा जी, आपका अपना प्रोफेशनल हैजर्ड है, राजनीतिक मित्रों का अपना प्रोफेशनल है और हम पुलिस कर्मियों का एक अपना प्रोफेशनल हैजर्ड। हम डरते नहीं किसी से, लेकिन अगर कोई चुनौती आती है, न दैन्यम न पलायनम, न हम दीनता दिखाएंगे न पलायन करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समर्थ थे, समर्थ हैं और सदैव रहेंगे। जब तक किसी को आत्मघात की जज्बा नहीं होगा वो कृपया होली और रमजान में दुर्व्यवस्था फैलाने की जहमत न फरमाए, वरना वो जवाब मिलेगा कि आप लोग याद करेंगे। आप लोगों का मतलब आतताई, दंगाई, दंगा भड़काने वाले। मेरा अभिप्राय को गलत न समझा जाए, लेकिन पुलिस में ये सामर्थ्य है, सक्षम है, पहले भी दिया है जवाब और फिर देंगे। तिरपाल के बारे में मैं निवेदन कर चुका हूँ चित्रा जी। ये बड़ी बात आपने कही है। राजकुमार भाटी जी की एक टिप्पणी लेते हुए फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। राजकुमार भाटी जी, अगर संभल में तिरपाल लग भी गया, 3 महीने पहले वहां पर दंगा हुए थे, मुस्लिम समुदाय के लोग मारे भी गए थे और पिछले साल शाहजहांपुर में भी एक मस्जिद को ऐसे ही तिरपाल से ढका गया था, तो अगर वहां पर संभल प्रशासन की ओर से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं तो हालात के मद्देनजर उठाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को बीच में कूदने की क्या जरूरत है भाटी साहब?
नहीं, हम तो ऐसी किसी भी कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आदरणीय विक्रम सिंह जी ने एक राह दिखाई है हमें, हम सबको उससे सीखना चाहिए, समझना चाहिए, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को। और लगभग यही बात मैंने शुरू में बोली थी कि ये प्रशासनिक स्तर पर मामला आराम से निपटाया जा सकता था, इसमें कोई तनाव होता ही नहीं। पुलिस को मीटिंग करनी चाहिए थी दोनों समुदायों की, और पुलिस ये अपील कर लेती कि भाई होली थोड़ा टाइम से मना लें और जुम्मे की नमाज थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं 1 घंटे, तो आराम से निपट जाता। लेकिन जैसा कि विक्रम सिंह जी ने भी संकेत दिया, आपने भी बीच में सवाल पूछा था, अनुज चौधरी ने जानबूझ के, वो पुलिस अधिकारी कम है, बीजेपी के कार्यकर्ता ज़्यादा बने हुए हैं, वो वर्दी में गदा लेके जुलूस में निकलते हैं, वो लोगों को धमकाते हैं, वो एक तरफा कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी शांति भंग करते हैं। और आपकी डिबेट में मैंने भी समुदायों से अपील की कि पुलिस अधिकारी को, रखें। हाँ, वो पुलिस अधिकारी यूनिफॉर्म में कर रहे हैं, तो आपके नेता सफेद कुर्ते में करते हैं। अगर कोई पुलिस अधिकारी कानून हाथ में लेगा, क्षेत्र की शांति भंग करने का प्रयास करेगा, जानबूझकर लोगों को उकसाएगा, तो वो अपराधी है। और ऐसे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं तो कल को होगी, इसमें तो साधारण बात है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी उनके मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा क्या जल्दी से सर? उनके मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा क्या जल्दी से? अपनी बात खत्म करें, के शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राकेश जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। ऐसे लोगों के ऐसे खराब लोगों के मनोबल को तो जमीन में ध्वस्त कर देना चाहिए, मनोबल उनका बढ़ाना चाहिए जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो शांति व्यवस्था के लिए काम करते हैं, जो समुदायों को लड़ाने के लिए काम करते हैं, उनका मनोबल आप बढ़ाएंगे। चित्रा जी, मुझे आश्चर्य है कि जिनको पूरा उत्तर प्रदेश गुंडों की पार्टी मानता है, वो बैठ के एक पुलिस अधिकारी को गुंडा और अन्य शब्द बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इसीलिए 4 बार से इनको जनता ने बाहर रखा है। दुनिया जानती है उत्तर प्रदेश की जनता, ये समाजवादी क्या होते हैं। शर्मा जी, आपकी ये सीमा है, मुझे अच्छी तरह पता है। आपकी भाषा की सीमा यहाँ आके समाप्त हो जाती है। मुझे इससे ज्यादा अच्छे शब्द आपके पास है नहीं। ठीक है, उनकी बात शर्मा जी जल्दी से अपनी बात पूरी करके राकेश सिन्हा जी के पास जाना है। आपके पास है, प्लीज जल्दी से। आप थोड़ी देर में सही बोल पाते हैं, फिर आप इस तरह के शब्द आइए। आपके पास शालीन भाषा है ही नहीं, आपका अध्ययन बहुत सीमित है, आपका शब्दकोश बहुत सीमित शर्मा जी को बोलने दे, आप हमें गाली देने का अधिकार रखते हैं। शर्मा जी को बोलने दे। मैंने आपको अक्सर बदतमीजी करते देखा है। मैंने टीवी डिबेट्स में के शर्मा जी अपनी बात आगे बढ़ाए, समय मेरे पास इतनी की इजाजत देता है। प्लीज सर्टिफिकेट मत दो, आप भारतीय सर्टिफिकेट मत दो, अपने घर पे रख, चल के अपने घर पे रखो अपनी भाषा के लिए। अपनी सर्टिफिकेट अपने घर पे रख, चल। आप बदतमीजी के लिए जाने जाते हैं। ये तू मैं के लिए जगह नहीं है। राकेश सिन्हा जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। दोनों लोग लड़ेंगे, मेरे पास इतना वक्त नहीं। राकेश सिन्हा जी को दिखाइए क्लोजिंग कमेंट, क्या होना चाहिए सर रमजान और होली के दिन, कैसे शांति बनी रहेगी? देखिए, एक बात समझ लीजिए, यदि हिंदुओं से मुसलमानों को परहेज है, मुसलमानों से हिंदुओं को परहेज है, तो इसका कोई निदान नहीं हो सकता है। और ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कि उनको परहेज हिंदुओं से है या होली के रंग से। 2 बात स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये 1 साल का मामला नहीं है, हमें लंबे समय से रह रहे हैं, लंबे समय तक रहेंगे। यह सोचते हुए, चूँकि होली एक इस दिन आया जिस दिन जुम्मा का नमाज है, तो मुसलमानों को और मुझे लगता है प्रशासन को कम्युनिटी पुलिसिंग करनी चाहिए, जिससे कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। कम्युनिटी पुलिसिंग का ये सबसे अच्छा वक्त है। एक दूसरा कि मुसलमानों के नेताओं को आकर यह बात समझना चाहिए कि यदि रंग लगता है तो दंगे का कारण नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर जो बड़ी बातें निकलकर इस चर्चा से सामने आई हैं, जिसको गौर से आपको जरूर सुनना होगा, हम भारत के लोग, यानी यहां रहने वाले सभी धर्मों के निवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी आप और मैं, हर किसी को संविधान ने समान अधिकार दिया है। हर किसी को अपना त्योहार पूरी आजादी के साथ मनाने का अधिकार है और साथ मिलकर त्योहार मनाने की लंबी परंपरा भी। लेकिन कुछ नेता और समाज के कुछ तबके के लोग अपने बयानों से लोगों के भीतर खाई पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं। 64 साल के बाद ऐसा संयोग आया है जब होली और रमजान का जुमा एक ही दिन है। दोनों धर्मों के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण दिन है। हिंदुओं के लिए जहां रंग खेलना, होली का त्योहार मनाना जरूरी है, वो खुशियां बांटते हैं एक दूसरे के साथ रंगों के जरिए, वहीं मुसलमानों के लिए जुमे की नमाज पढ़ना भी अहम है।
ऐसे में भाईचारा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि हिंदू भाई जबरदस्ती किसी को भी रंग नहीं लगाएं। जो लोग रंग से परहेज करते हैं उन्हें रंग क्यों लगाना। लेकिन मुसलमानों के लिए भी यह जरूरी है कि अगर किसी ने भूल चूक में या अपनी खुशी का इजहार करते हुए आपको रंग लगा भी दिया तो उसको लेकर आप गैर जरूरी प्रतिक्रिया कतई ना दें। रंग लगाने वाले से किसी दुश्मन की तरफ पेश ना आने लगे। रंग से आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। होली मेलजोल का त्योहार है। होली के दिन तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, इसीलिए होली के दिन को दुश्मनी मिटाने के रूप में मनाएं, ना कि दुश्मनी बढ़ाने के लिए। होली के मौके पर दूरी पैदा करने वाले बयानों से लंबी दूरी बनाएं और शांति से अपना अपना त्योहार बनाएं। रमजान भी इसी तरह का संदेश देता है। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।